हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियर्स की बुक्स में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। उनके जो भी क्वेश्चंस आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में आए हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 14 नंबर पे क्वेश्चन है आपका फॉर ए वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट submerged in a homogeneous liquid with its diameter d at the free surface, the depth of center of pressure from the free surface is। बात की जा रही है कोई भी वर्टिकल सरफेस है। वर्टिकल सरफेस आपकी शेप दी हुई है जो कि एक सेमी सर्कुलर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये सपोज आपकी फ्री सरफेस है और इस फ्री सरफेस में आपका इस तरह से एक सेमी सर्कुलर प्लेट है और जिसका डायमीटर आपको डी दिया हुआ है। इसके लिए हमें जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहाँ होगा। हमने जब लेक्चर में डिस्कस किया था तो जब भी हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात की थी तो दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहला था आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, किसी भी प्लेन सरफेस पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है या जो टोटल प्रेशर है F, उसको हम डिफाइन करते हैं इट इज़ रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार से। ये हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे रो आपकी जिस फ्लूइड में आपकी ये प्लेन सरफेस है उसकी डेंसिटी, जी आपका कांस्टेंट, ए आपका उस प्लेन सरफेस का एरिया और एक्स पर था आपका इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। मतलब अगर सपोज इस सिस्टम के लिए अगर यहाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी आपकी एक्स बार। एक्स बार का मतलब है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और दूसरी बात हमने की थी जो सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब है जहां पे ये वाला जो रिजल्टेंट फोर्स आपका एक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और जनरली जो सेंटर ऑफ प्रेशर है अगर वर्टिकल केस है, इंक्लाइन केस है, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो सपोज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो कि आपका होगा सेंटर ऑफ प्रेशर और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिफाइन करते हैं एच स्टार से। एच स्टार क्या है, इट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। और इसके लिए फॉर्मूला हमें पता होता है, इट इज सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फॉर्मूला आपको पता होता है, इट इज एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। क्योंकि जनरलाइज अगर इंक्लाइन के केस में साइन स्क्वायर थीटा आता है, लेकिन ये आपका वर्टिकल केस है। वर्टिकल के लिए थीटा 90 डिग्री होते ही यहाँ पे साइन थीटा 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपकी वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए, ये जो वैल्यू है वो वर्टिकल सरफेस के लिए। तो यहाँ अगर हम बात करें हमें कैलकुलेट करना है एच स्टार, तो सबसे पहले आपको एक्स बार पता होना चाहिए। एक्स बार के लिए आपको ये वैल्यू जो है इट इज़ डिस्टेंस, और अगर ये सेमी सर्कुलर केस है तो इसके लिए हमें पता है एक्स बार की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है इट इज़ 4r अपॉन 3π। मतलब ये वैल्यू जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक होगी ये होगी 4r अपॉन 3π। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि इस सेमी सर्कुलर के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहाँ होनी चाहिए। डायमीटर की टर्म्स अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 2d अपॉन 3π। तो ये हो गया एक्स बार। दूसरा हम बात करते हैं एरिया। तो एरिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, आपका जो सेमी सर्कुलर है तो हाफ एरिया हो जाएगा हाफ, और टोटल एरिया होता है आपका π/4d²। तो आपका एक्स बार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स बार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक और वैल्यूज है जिसको हम बोलते हैं IG। IG आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ से हमें IG को कैलकुलेट करना है। ये एक्सिस सपोज मैंने मान ली XX। तो अगर आपको IG की वैल्यू याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको IG की वैल्यू याद नहीं तो हम एक और मेथड से इस IG को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, सपोज हमें IG के सापेक्ष IG जी से पास होने वाली अक्ष के लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके पैरेलल जो भी आपकी अक्ष है, एक्सिस है, उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सपोज मुझे ये IXX को कैलकुलेट करना है तो IXX की वैल्यू हो जाएगी इट इज़ IG प्लस A इंटू एक्स बार का स्क्वायर। ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। IG ये इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एरिया इस प्लेन सरफेस का एरिया एक्स बार यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन मुझे IG कैलकुलेट करना है तो IG के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा IG इट इज़ इक्वल टू
आई एक्स एक्स माइनस ए एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि आई एक्स एक्स आपको पता है, आई एक्स एक्स की अगर हम बात करें, ये अगर आपका पूरा सर्किल होता तो पूरा सर्किल होता यहाँ से, अगर हम आई एक्स एक्स की बात करें तो पूरे सर्किल के लिए मुझे पता है जो आई होता है इट इज़ पाई बाई 64 डी रेज़ टू पावर 4, लेकिन ये सेमी सर्किल है तो ये भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा पाई बाई 64 डी रेज़ टू पावर 4। तो बस यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें। अगर एच स्टार की बात करें तो एच स्टार के लिए फॉर्मूला था आपका एक्स बार प्लस आई जी की जगह हम ये रख सकते हैं इट इज़ आई एक्स एक्स माइनस ए एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में आपका था ए एक्स बार। इसको आप थोड़ा और एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस ये हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स अपॉन ए एक्स बार और यहाँ पे माइनस, इसको अलग से हम लिखें तो ए से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बार बचेगा और ये एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ होगी आई एक्स एक्स अपॉन ए एक्स बार। जब आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, आई एक्स एक्स हमें पता है इट इज़ 1/2 पाई बाई 64 डी रेज़ टू पावर 4 डिवाइड कर देंगे एरिया, एरिया भी आपका हो जाएगा 1/2 पाई बाई 4 डी स्क्वायर और बचा आपका एक्स बार हमें पता है इट इज़ 2d अपॉन 3 पाई, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और अगर हम बात करें यहाँ से तो ये 2 से ये 2 हो जाएगा और ये 2 से ये 2 बार और ये 2 से ये 32 हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे नीचे आपका था 3 पाई, ऊपर यहाँ d क्यूब है, नीचे ऊपर d4 है, तो ये वैल्यू आपकी बचेगी इट इज़ 3 पाई d, 3 पाई और d और अपॉन 32। तो जो वैल्यू ही एच स्टार की जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 3 पाई d अपॉन 32। तो इस से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका है 17 क्वेश्चन है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन ए स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड इज एट द सेंट्रोइड ऑफ द सबमर्ज्ड एरिया, always above the centroid of the area, always below the centroid of the area, none of the above। क्वेश्चन पूछा गया सपोज आपके पास इस तरह से कोई भी एक वर्टिकल प्लेन सरफेस है और इस वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी लोकेशन के बारे में बात की गई है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेंट्रोइड आपका यहाँ होगा और अगर हम बात करें सेंटर ऑफ प्रेशर की वो हमेशा आपका इस सेंट्रोइड से नीचे होगा, तो यहाँ पे कहीं आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वर्टिकल के केस में। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर है वो नीचे क्यों होगा, तो सपोज हम इससे समझ सकते हैं, सपोज आपके पास कोई भी स्टैटिक फ्लूइड में इस तरह से आपके पास कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे जो भी स्टैटिक फ्लूइड है वो इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि अगर हम बात करें इस पॉइंट पे तो यहाँ सपोज डिस्टेंस है x1, यहाँ डिस्टेंस है आपकी सपोज x2, तो यहाँ अगर हम बात करें प्रेशर की और यहाँ अगर हम बात करें प्रेशर की तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्स की बात करें तो फोर्स जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो नॉर्मल टू दिस पॉइंट होगा और यहाँ पे वैल्यू कम होगी, जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। और अगर हम इन सब के रिजल्टेंट की बात करें, हम सबके इस रिजल्टेंट की बात करें तो अगर ये इसका सेंट्रोइड होगा G, तो इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा नीचे होगा। इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। तो दो चीज़ें हमने देखी थी, एक तो फोर्स F, इसको हमने देखा था इट इज़ रो इंटू जी इंटू ए एक्स बार, यहाँ से हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं और जिस पॉइंट पे ये काम करता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। उसके लिए भी हमने निकाला था जो ये अगर एच स्टार लेते हैं तो ये जो वैल्यूज़ होती है एच स्टार इट इज़ एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेंट्रोइड से हमेशा होगा वो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे होगा। पर आपकी अगर सपोज एक हॉरिजॉन्टल आपकी प्लेन सरफेस है तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो आपका, क्योंकि हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो बराबर होगा और इनका रिजल्टेंट आपका इससे कोइंसाइड कर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के केस में तो कोइंसाइड करेंगे, लेकिन अगर वर्टिकल और इंक्लाइंड के केस हैं तो जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड, जो एरिया का सेंट्रोइड है उससे हमेशा नीचे रहता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो सी ऑप्शन है ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18th क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, ए वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया विद वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एल्टीट्यूड h हैज इट्स बेस लाइंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ।
बात की जा रही है कोई भी आपकी ट्रायंगुलर इस तरह से सरफेस है, इस तरह से आपका कोई भी स्टैटिक लिक्विड में, और इस तरह आपकी पोजीशन दी हुई है क्योंकि वर्टेक्स इसका डाउनवर्ड है और जो बेस है वो इससे कोइंसाइड करता है, और एल्टीट्यूड मतलब ये वैल्यू आपको दी हुई है h। तो इस केस के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर वर्टिकल है, और सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें तो यहाँ अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इससे आपका नीचे जो होगा सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। मुझे इस फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब एच स्टार हम लेते आए हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अगर बात करें वर्टिकल सरफेस के लिए तो एक्स बार प्लस IG/A एक्स बार, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक्स बार पता होना चाहिए। इस तरह अगर आपकी टोटल हाइट h है तो यहाँ से ये जो एक्स बार है ये वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी h/3। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक्स बार की ये हो जाएगा h/3। IG की अगर हम बात करें इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IG वो हम लेते हैं इट इज़, अगर इसकी चौड़ाई या इसकी जो विड्थ है वो b है, बेस b है, bh³/36। और एरिया अगर हम बात करें, एरिया हम जानते ही हैं ट्रायंगुलर सरफेस का एरिया 1/2 बेस इसका b और इनटू हाइट h। तो तीनों वैल्यूज़ पता है, जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट होगी। एक्स बार इट इज़ h/3 प्लस IG की वैल्यू आप रखोगे इट इज़ bh³/36। एरिया आपका है 1/2 b इंटू h और x बार वापस होगा h/3। तो यहाँ देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास वर्टिकल प्लेन सरफेस है और सेंटर ऑफ प्रेशर की बात की गई है लेकिन विड्थ वगैरह आपको नहीं दी है, सपोज b यहाँ आपको नहीं दी हुई है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो केवल डेप्थ पे ही डिपेंड करेगा। जब भी आप देखोगे किसी भी क्वेश्चंस में जो b है वो आपस में हमेशा कैंसिल होगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। b हमेशा जब सॉल्व करोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो b तो दिया ही नहीं हुआ है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, पर जब आप आगे सॉल्व करोगे तो अपने आप ये कैंसिल हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ अगर हम बात करें h स्टार की तो ये हो गया h/3 प्लस ये h² है, यहाँ एक h बचेगा 3 2 6 6, तो ये हो गया h/6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी h/2 के बराबर। तो अगर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका मैच हो जाता है, इट इज़ C h/2। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन आपका 19th नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका द टोटल प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू। सपोज आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन, इस तरह से कोई क्वेश्चन है, एक इंक्लाइंड सरफेस है और जो कि यहाँ से थीटा एंगल पे है, और इसके लिए जो प्रेशर टोटल प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके दिए हैं P इंटू ए, पी ए साइन थीटा, पी ए कोस थीटा, पी ए टेन थीटा, वेयर P इज प्रेशर इंटेंसिटी एट सेंट्रोइड एरिया एंड A इज एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। तो कभी भी अगर हम बात करें, सपोज हम एक एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ एक छोटे एलिमेंट को कंसीडर करते हैं जिसका एरिया सपोज DA है। यहाँ अगर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ मुझे प्रेशर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स होगा F, तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर होगा, यहाँ कितना प्रेशर है और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करते हो D इंटू ए से, क्योंकि आपका जो ये फोर्स है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो F इक्वल टू हम कैलकुलेट करते हैं इट इज़ रो इंटू G इंटू ए इंटू एक्स बार। तो अगर हम बात करें रो इंटू G इंटू एक्स बार तो ये टोटल प्रेशर सेंट्रोइड पर और इंटू एरिया। तो एंगल का यहाँ पे रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि जो फोर्स होगा वो हमेशा आपका नॉर्मल होगा। तो यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाता है, इट इज सिंपली P इंटू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ए वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर सच दैट its top and bottom surfaces are 1.5 meter and 6 meter respectively below the free surface. The position of center of pressure below the free surface will be at a distance of। दोबारा क्वेश्चन आया कि जो वर्टिकल प्लेन सरफेस है, इस बार जो प्लेन सरफेस है वो आपकी रेक्टेंगुलर है और उसकी जो पोजीशन है फ्री सरफेस से वो दी हुई है। आपको किस तरह से दिया हुआ है? इस तरह से, सपोज आपके पास कोई भी फ्री सरफेस ऑफ वाटर है और इस केस में आपके पास एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस है जो कि इस तरह से आपकी दी हुई है, और इसकी जो डिस्टेंसेस हैं वो अपर एज जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है इट इज़ 6 मीटर। और इस केस में बात की गई है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो
कहाँ होगा, फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो अगर हम बात करें सेंट्रोइड की तो ये हम सेंट्रोइड लेते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा से नीचे होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक को ही हम सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार से डिनोट करते हैं। वर्टिकल के केस में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उसकी वैल्यू होती है एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। तो बस यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको x बार पता होना चाहिए। हम कभी भी डिस्कस करते हैं कि जो x बार है वो क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो x बार है इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सरफेस, फ्री सरफेस से डिस्टेंस को ही हम लिखते हैं x बार से। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दबाजी में हम इसका हाफ कर देते हैं जो कि गलत है। लोकेशन क्या है, वर्टिकल प्लेन सरफेस का अपर एंड या बॉटम एंड कहाँ है, किस पोजीशन पे है, वहाँ से हम एक्स बार को कैलकुलेट करना चाहिए। पर हमेशा ध्यान रखना एक्स बार हमेशा फ्री सरफेस से मेजर किया जाता है। अगर ये अपर एज इसकी यहाँ कोइंसाइड हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये 1.5 नीचे है तो यहाँ से एक्स बार को हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करें? एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है, इसकी जो लेंथ है वो हमें पता हो, 6 मीटर यहाँ से 1.4, तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी इट इज़ 4.5 मीटर। और ये तो हमें पता है इट इज़ हाफ ऑफ 4.5 मीटर। 4.5 का मतलब हो गया 2.25 मीटर। और अगर हम बात करें एक्स बार की, यहाँ एक्स बार देखें तो ये डिस्टेंस होगी 1.5 प्लस और ये हाफ डिस्टेंस होगी 2.25, तो एक्स बार सिंपली आपके पास आ जाएगा इट इज़ 3.75 मीटर। एक्स बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एच स्टार के लिए हम वैल्यूज़ रखते जाएं। एक्स बार है आपका 3.75 प्लस आई जी हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर इसकी विड्थ सपोज b है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 b इंटू ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है इट इज़ 4.5, इसका क्या हो जाता है क्यूब। और अगर हम आई जी की वैल्यू यहाँ रखें इट इज़ 1/12 b इंटू 4.5 क्यूब अपॉन एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस का एरिया क्या होगा, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ जितनी भी है आपके पास b इंटू 4.5 और x बार हमने कैलकुलेट किया 3.75। यहाँ पे भी हम देखें कि जो b से b आपका कैंसिल हो जाता है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए अगर आपको विड्थ नहीं भी दी हुई है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल डेप्थ पे डिपेंड करेगा। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज़ को, इसको जब सॉल्व करते हो तो ये वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट होकर आती है इट इज़ 4.2 मीटर। करके देखना आप इन सब वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा इट इज़ 4.2 मीटर। और अगर हमें क्रॉस चेक भी करना है तो ये 3.75 से हमेशा ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होना चाहिए। तो बात अगर हम करें ऑप्शंस की तो इस ऑप्शंस में आपका जो सी ऑप्शंस है वो आपका करेक्ट हो जाता है, आंसर आपका हो जाता है इट इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी प्लेन सरफेस इमर्स्ड कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, उसके लिए जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पॉइंट पर काम करता है, एक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आपका जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से सी सेंटर ऑफ प्रेशर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि जो भी आपका पूरा सरफेस एरिया है और जिसका जो मास जिस पॉइंट पे आपका सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दूसरा आपका सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी जहाँ पे आपका बायोंसी फोर्स एक्ट करता है उसे आप सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। और तीसरा ऑप्शन सी है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो मैच हो जाता है आपका सी, इट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर पे है। 32 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपका है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू द। तो यहाँ पे अब बात की जा रही है कर्व्ड सरफेस की। जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं तो दो सरफेस से हम इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। पहला आपकी होती है प्लेन सरफेस, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं जितने भी फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए। दूसरी आपकी होती है कर्व्ड सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए तो हम सिंपली रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है उस केस में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम एक बार देखें, क्योंकि हमने ये थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया है। सपोज आपके पास कोई भी लिक्विड है, इस पे इस तरह की कोई कर्व्ड सरफेस है और इस कर्व्ड सरफेस पे मुझे टोटल रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करना है।
तो प्लेन सरफेस के केस में क्या था, प्लेन सरफेस हमने किया था यहाँ पे, तो प्लेन सरफेस में हर पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू थी, जो फोर्स की थी, डायरेक्शन थी, वो आपकी बराबर एक जैसी थी। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी चेंज होती जाती है, तो हम उस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया गया, इस कर्व सरफेस पे दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट किया गया और उसके बाद उसका रिजल्टेंट किया गया। तो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक होता है एफ एच जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा अगर हम बात करें एफ वी, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों को कैसे कंपोनेंट दोनों को कैलकुलेट किया गया, दो रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट किया गया, इट इज एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो क्या किया गया, सपोज आपके पास इस तरह की कर्व सरफेस है, तो जब भी हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले जो भी आपकी कर्व सरफेस है, सपोज ये ए बी, इसका हमें वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लेना होता है। इस तरह से वर्टिकल प्रोजेक्शन एक इमेजिनरी प्लेन सरफेस होगा और ए डैश और बी डैश, और इस वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पे हम सिंपली जो अभी तक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते आए हैं, जो कि आपका रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार, तो इस वर्टिकल जो भी सरफेस है यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि अभी आपकी एक इमेजिनरी प्लेन सरफेस है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा, कर्व सरफेस का आप वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लेंगे और उस वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा इस तरह से, क्योंकि रो जी एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्टिकल प्रोजेक्शन में ये जो कर्व सरफेस है वो आपको किसी फॉर्म में दी होगी, तो ये लेंथ आपको पता है और इसकी विड्थ आपको दी हुई होगी, तो एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स बार क्या होगा, जो भी आपकी प्लेन सरफेस होगा उसकी इधर से सरफेस से डिस्टेंस होगी एक्स बार, तो यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पे जितना भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके बराबर। दूसरी तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ एच क्या होगा, एफ एच को हम लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लेंगे और उस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया एफ एच। फिर बात की गई एफ पी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, वर्टिकल कंपोनेंट को। तो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या तरीका है, जो भी आपकी कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस अपने ऊपर फ्री सरफेस तक जितने भी लिक्विड के वेट को बेयर करती है, उसका जो वेट होगा वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा। और ये जो वेट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो कहाँ एक्ट करेगा, ये भी जो भी आपका इस वॉल्यूम है या जो भी एरिया है, इसका जो सेंट्रोइड होगा जी, वहाँ से आपका ये एफ वी काम करता है। और एफ एच कहाँ काम करेगा, ये जो प्लेन सरफेस है, सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ से आपका एफ एच काम करता है। तो एफ वी कैसे कैलकुलेट करें, एफ वी क्या होगा, इट इज वेट ऑफ लिक्विड corresponding to curved surface up to free surface। फ्री सरफेस तक ये जो कर्व सरफेस अपने ऊपर कितने वेट को बियर करती है उसकी वैल्यू को निकालना होता है, और वही वैल्यू आपकी वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होती है। तो इन दोनों से हम एफ एच और एफ वी को कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिजल्टेंट जिस एंगल पे आप रिजल्टेंट है तो वहाँ से भी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एफ, अगर सपोज थीटा है तो यहाँ से जो टेन थीटा होगा, इट इज़ एफ वी अपॉन एफ एच। तो कर्व सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने का ये मेथड होता है। तो बात अगर हम करें ऑप्शंस की, ऑप्शंस आपको इसमें दिए हुए थे, 32 क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन थे आपके, पहला ऑप्शन था प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एट इट्स सेंट्रोइड एंड एरिया, ये हम प्लेन सरफेस के लिए यूज कर सकते थे। बी आपका है फोर्स ऑन ए वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल की बात की गई है, तो आपका ऑप्शन जो है बी वो बिल्कुल मैच करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सी वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होता है। डी था आपका फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए, तो आपका ऑप्शन है बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 216 पे 216 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वन एंड ऑफ ए 2 डायमेंशनल वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर व्हेन द टैंक इज फुल।
द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कर्व सरफेस विल बी, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो बात की जा रही है कर्व सरफेस की। कर्व सरफेस की फॉर्म दी हुई है। कर्व सरफेस है वो एक सर्किल का क्वाड्रेंट है। सपोज इस तरह से आपकी कोई कर्व सरफेस है, कोई भी टैंक है, इस तरह से आपकी कर्व सरफेस है, और ये जो कर्व सरफेस है ये एक सर्किल का क्वाड्रेंट है, मतलब सर्किल का 1/4 है। सपोज अगर हम इस सर्किल को कंसीडर करें और इसके 4 हिस्से करें तो इस तरह की आपकी शेप है ए बी, और ये टैंक आपका फुल है, और इस पे आपसे वर्टिकल, और इसकी रेडियस आपको दी हुई है, इट इज़ 2 मीटर, 2 मीटर इसकी रेडियस दी हुई है। और ये टैंक इस लेंथ है, एल लेंथ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, और ये टैंक आपका बिल्कुल फुल है इस तरह से, और इस पे मुझे वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था वर्टिकल कंपोनेंट को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट आपका था वेट ऑफ लिक्विड corresponding to curved surface up to free surface। यही हमने इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया था। मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस अपने ऊपर कितने वेट को बेयर करती है, उस पे वेट को कैलकुलेट करना है। तो मतलब ये जो लिक्विड है आपको दिखता है, इसका वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेट का सिंपल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जनरली हम वेट पढ़ते हैं, इट इज़ m इंटू जी, और जनरली फ्लूइड के केस में डेंसिटीज़ आपको दी हुई होती है। तो मास डेंसिटीज़ की बात करें तो मास टू द वॉल्यूम, तो मास की जगह हम देख सकते हैं रो वी जी। यहाँ जो वेट का सिंपल फॉर्मूला होता है, इट इज़ रो इंटू जी इंटू वी। याद रखना, रो इंटू जी इंटू वी वेट के लिए। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हम रो फ्लूइड, क्योंकि इस फ्लूइड का कैलकुलेट करना है, इंटू जी और इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से एफ वी वाटर दिया हुआ है, तो डेंसिटी होगी 1000 इंटू जी। इसके वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सपोज सबसे पहले आपको इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए। तो सर्किल का एरिया हमें पता होता है, इट इज़ π/4 d स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो ध्यान रखना, रेडियस दी हुई है, तो डायामीटर की बात करें तो डायामीटर 4 मीटर हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए सपोज एरिया इंटू इसका एरिया और इसकी लेंथ जो कि बोर्ड के अंदर है, तो हम मान लेते हैं L, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फोर्स, वर्टिकल फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है। तो यहाँ से L को हम लेके आए FV/L, जो कि हो जाएगा 1000 जी। एरिया अगर हम बात करें एरिया, तो 1/4 है, तो 1/4 और सर्किल का एरिया आपका हो जाता है, इट इज़ π/4 d स्क्वायर। d आपका 4 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये स्क्वायर है, ये 4 है, ये 4 दोनों कैंसिल, तो पाई बचा। तो ये वैल्यू आपकी बची 1000 जी इंटू पाई। ये न्यूटन में होगा, लेकिन यूनिट्स आपसे किलोग्राम फोर्स में पूछी गई हैं। तो न्यूटन से आपको किलोग्राम फोर्स लेके आना है, तो 9.81 मतलब जी से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें पता होता है जो 1 न्यूटन है, इट इज़ 9.81 kgf। कभी भी वैल्यूज़ kgf में दी हुई होती हैं और आपको न्यूटन में कैलकुलेट करना होता है, तो हम सिंपली उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर हम न्यूटन है तो जी से डिवाइड कर दें तो ये जी हट जाएगा, और जो FV/L बचेगा, इट इज़ 1000 पाई kgf। तो अगर बात करें ऑप्शंस की, तो जो ऑप्शंस है वो आपके मैच होते हैं। इट इज़ क्वेश्चन नंबर आपका था 216, इट इज़ पहला 250 पाई 1000। बी ऑप्शन आपका मैच कर जाता है, इट इज़ 1000 पाई किलोग्राम फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 249 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? As the depth of immersion of a vertical plane surface increases, the location of pressure। वर्टिकल प्लेन सरफेस की बात की गई है और कहा गया है कि अगर वर्टिकल प्लेन सरफेस की आप इमर्जन जो भी है डेप्थ बढ़ाते जाते हो, तो सेंटर ऑफ प्रेशर में क्या चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टर्म्स में बताने हैं आपको। सपोज इस तरह से हम कोई एग्जांपल लें, सपोज आपकी फ्री सरफेस है और ये आपकी कोई वर्टिकल प्लेन सरफेस है, और इस वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए हमें पता है जी आपका यहाँ होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर आपका नीचे होगा। तो ये जी जो है फ्री सरफेस से x बार होगा, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो आपका h स्टार होगा। तो बात की जा रही है कि जो अगर हम डेप्थ बढ़ाते जाएं तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ चेंजेस के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूले की, वर्टिकल के लिए हमें पता होता है जो फॉर्मूला होता है ये x बार प्लस IG/ax बार। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो x बार को अगर हम यहाँ लेके आएँ तो ये हो जाएगा IG/ax बार। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस
अगर डेप्थ हम बढ़ाते जाएं तो इस डिफरेंस के साथ क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं जैसे आप डेप्थ बढ़ाओगे आई जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एरिया भी चेंज नहीं होगा, आप केवल डेप्थ बढ़ा रहे हो, सरफेस एरिया आपका वही रहेगा, लेकिन जो एक्स बार है वो आपका बढ़ता जाएगा क्योंकि जो एक्स बार है वो आप हमेशा फ्री सरफेस से मेजर करते हो। जैसे ही डेप्थ बढ़ती जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे जाता जाएगा और फ्री सरफेस से उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स बार बढ़ने से ये वैल्यू आपकी कम होगी और ये वैल्यू कम का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कम होगा। डिफरेंस कम का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो शिफ्ट होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ध्यान रखना जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाते हो ये सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक आता जाएगा। ऑप्शंस की बात करें 249 क्वेश्चन था, ऑप्शन पहला अगर देखें कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, तो पहला ही ऑप्शन आपका मैच होता है, कम्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऑप्शन आपका जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दूसरी अगर हम अभी बात करें जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार, ये कांस्टेंट, एरिया भी हमेशा कांस्टेंट, लेकिन एक्स बार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसी वजह से जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 326 नंबर पे क्वेश्चन है आपका एन इंक्लाइंड प्लेट 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड लाइज विद इट्स लेंथ इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड द नियरेस्ट एज 1 meter below it. If the specific weight of water is 1000 kg per meter cube, then the total pressure on the plate in kilogram is approximately. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात की गई है, लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरली प्लेन सरफेस के लिए हम 3 कंडीशन में डिस्कस करते हैं। पहली आपकी इंक्लाइंड सरफेस, दूसरी वर्टिकल और तीसरी हॉरिजॉन्टल। तो एक केस आपको दिया है इस तरह से, कोई आपकी प्लेन सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है इस तरह से, और ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ये आपको दिया इट इज़ 45 डिग्री। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, अगर इसको प्लान में देखें तो इस तरह से आपको एक प्लेन सरफेस दी हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, लेंथ आपकी 2 मीटर दी हुई है इस तरह से, और इसकी जो विड्थ आपको दी हुई है, विड्थ की अगर हम बात करें, विड्थ क्वेश्चन में आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर था 326, विड्थ आपको दी है 1 मीटर, तो ये विड्थ होगी 1 मीटर और वाटर में इमर्स्ड है। और इस केस के लिए आपसे पूछा है कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा। तो कभी भी हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, सिंपल फॉर्मूला हमें पता होता है, इट इज़ रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार। चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लिनेशन हो या वर्टिकल एरिया सरफेस हो, हमेशा ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम बात करें एफ की, तो सबसे पहले रो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेंसिटी या जी कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन है यहाँ पे एक्स बार। और एक्स बार को जनरली जब आप डिफाइन करते हो, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। हमेशा ध्यान रखना ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं एक्स बार। और इस एक्स बार को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर हम बात करें 2 मीटर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ से, ये एंगल आपका हो जाता है 45 डिग्री। तो एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए ये डिस्टेंस सपोज आपकी है ए बी सरफेस है, ये आपकी जी है, यहाँ हम लेते हैं इसको, यहाँ से ले सकते हैं, इट इज़ जी, और ये पॉइंट मैंने मान लिया सी। तो एक्स बार तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स बार जो होगा ये डिस्टेंस आपकी, और एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, जो इस प्लेन सरफेस की जो नियरेस्ट एज है वो 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो नियरेस्ट एज आपकी ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर। तो एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए ये डिस्टेंस तो ऐड होगी 1 प्लस इस सी से लेके जी तक की डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करें, 1 प्लस सी जी कैलकुलेट करने के लिए हम, ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम साइन 45 की बात करें, तो साइन 45 की बात करें तो साइन 45 क्या हो जाएगा, इट इज़ सी जी, मतलब साइन 45, साइन का फॉर्मूला जो क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए जी, और ये जो ए से लेके जी तक की डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, 1 मीटर, क्योंकि ये टोटल 2 है तो ये सेंटर है, इसका हाफ हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर सी जी की बात करें तो 1 इंटू साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 होते ही ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो यहाँ से एक्स बार कैलकुलेट होगा, फॉर्मूले रखेंगे एफ,
स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है क्योंकि रो इंटू जी हमें पता होता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट होता है वेट टू द वॉल्यूम, वेट होता है एम इंटू जी अपॉन वी, और ये होता है रो इंटू जी। तो रो इंटू जी स्पेसिफिक वेट, ये आपको दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, इट इज सरफेस का एरिया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और एक्स बार आपको दिया है 1 + 1/√2। तो इस सब को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यूज़ आपकी किलोग्राम में ही आएगी क्योंकि स्पेसिफिक वेट आपको किलोग्राम में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ये वैल्यू लगभग 3420 के बराबर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये 3420 किलोग्राम में आएगी। मेन आपका जो है इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में बात की गई है। तो हमेशा फॉर्मूला ये होगा, एक्स बार कैसे निकाला जाए, ये इस तरीके से निकाला जाएगा, यहाँ सब वैल्यूज रखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाता है, इट इज 3420 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 386 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सरफेसेस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द प्रेशर सेंटर इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ एनी प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस दैट इज नॉट हॉरिजॉन्टल। सही है, क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा। हॉरिजॉन्टल के केस में ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, टोटल फोर्स ऑन ए कट सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द सबमर्ज्ड एरिया। सही है। तीसरे की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज ए फंक्शन ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर चौथे की बात करें, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ए स्टैटिक रिजर्वायर ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा, वो अपने ऊपर कितने वेट है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा आपका गलत स्टेटमेंट है और चौथा आपका सही है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शंस की, तो 1, 2 एंड 4 जिसमें है, डी ऑप्शंस में 1, 2, 4 आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज डी 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 406 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर डी इज सबमर्ज्ड इन वाटर वर्टिकली सो दैट द टॉपमोस्ट पॉइंट इज जस्ट एट द वाटर सरफेस। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेट विल बी बिलो द वाटर सरफेस एट ए डेप्थ ऑफ। बात की जा रही है वर्टिकल सरफेस की। इस बार जो वर्टिकल सरफेस है वो आपकी एक सर्कुलर प्लेट है और उसके लिए कहा गया कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सर्कुलर प्लेट का, सपोज ये सर्कुलर प्लेट है, टॉप मोस्ट ये हुआ, ये आपका कोइंसाइड करता है फ्री सरफेस से, और इसका जो डायमीटर आपको दिया हुआ है डी, तो इसके लिए अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें जी यहाँ पर होगा। इसके लिए बात की जा रही है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो वर्टिकल के लिए हमें पता है सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा, और इससे कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्टिकल के केस में बात करते हैं एच स्टार मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, तो एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। सारी वैल्यूज अगर रखें, एक्स बार क्या था आपका, ये जो आपकी प्लेन सरफेस है उसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस फ्री सरफेस से, तो ये वैल्यू आपकी होती है एक्स बार। तो यहाँ एक्स बार की बात करें तो टोटल डी, तो ये हो जाएगा d/2। आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो आई जी आपका होता है π/64 d⁴। एरिया सर्कल का एरिया आपका हो जाता है π/4 d²। तो सारी वैल्यूज आपके पास पता है। तो जैसे हम पुट करेंगे एक्स बार होगा d/2 प्लस आई जी, ये हो जाएगा π/64 d⁴, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम एरिया π/4 d² और इंटू एक्स बार d/2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू करें तो d/2 प्लस, यहाँ हम देखें तो ये 4 × 2 8, ये 64, तो 8 बचा, यहाँ d³ यहाँ d4, तो ऊपर d और नीचे 8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5d/8। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 5d/8। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आपका पहला ही ऑप्शन है ए 5d/8, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 5d/8। तो इस तरह से फॉर्मूले से हम कोई भी आपकी प्लेन सरफेस है उसके लिए हम सेंटर ऑफ प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपसे पूछता तो रो इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार, सिंपली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे। आपको बताया जाएगा कि किस कंडीशंस किस लिक्विड में ये सबमर्ज्ड है।
तो ये तो बात हुई आपके हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में है उसके ऊपर हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर्स में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगा आपका बायोंसी एंड फ्लोटेशन। तो बायोंसी और फ्लोटेशंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में दिए गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।